प्रिय बच्चों, नमस्ते। आज ये आपकी धर्म शिक्षा की जो पुस्तक है, ये इसमें हम पढ़ेंगे लेसन 8 पंचमहायज्ञ। बच्चों, आप रीडिंग करेंगे। आपको मैं लेसन कुछ उदाहरणों के साथ समझाना चाहूंगा। बच्चों, इस पाठ में 4 प्रकार के कर्म बताए हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म क्या है बच्चों? डेली जो किए जाने वाले कर्म हैं। काम्य कर्म किसी कामना से किए जाने वाले, किसी इच्छा को लेकर के जो कार्य किए जाते हैं। और नैमित्तिक कर्म किसी कारण से जो किए जाते हैं। और चौथा निषिद्ध कर्म, जो नहीं करने हैं, जिनको निषेध होता है, मना होता है। बच्चों, ये जो लेसन है पंचमहायज्ञ, ये डेली कर्म से रिलेटेड है। डेली जो कार्य हमें करने चाहिए उससे रिलेटेड है। और बच्चों, ये लेसन कोई साधारण लेसन नहीं है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। बच्चों, इसमें पंचमहायज्ञ गिनाए हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि राम जी भी ब्रह्मयज्ञ करते थे? ब्रह्मयज्ञ का मतलब क्या है? यहां पे बड़ा स्पष्ट है, फिर मैं आपको आगे की चर्चा करूंगा। ब्रह्मयज्ञ का अर्थ है संध्या प्रातः सायं ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसमें लीन होकर के जप करना। मेरे बच्चों, अब आप 8th में आ गए हैं। 8th में आकर के पढ़ाई भी बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो ब्रह्मयज्ञ आपकी पढ़ाई में किस प्रकार से सहायता करेगा, आपकी जिम्मेदारियों में किस प्रकार से हेल्प करेगा? ब्रह्मयज्ञ है बच्चों ध्यान करना, मेडिटेट करना, ईश्वर का चिंतन करना, विचार करना। और बच्चों, श्री रामचंद्र जी, वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। आप जानते हैं, जैसे कि रामायण में वर्णन आता है कि एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ जी के पास आए। इसलिए आए, उन्होंने कहा मुझे ये आपकी राजकुमार चाहिए, क्योंकि मेरे यज्ञ में राक्षस लोग बहुत बाधाएं पैदा करते हैं। और इन बच्चों को ले जाकर के, चूंकि योग्य हैं ये वहां सीखेंगे, इनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि राक्षसों को मारेंगे, इसलिए आप मुझे इनको दे दीजिए। बच्चों, जब ऋषि विश्वामित्र उनको लेकर के जाते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को अयोध्या से चलते हैं, तो अयोध्या से जब वो जंगल की ओर, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर जाते हैं, तो जब सायंकाल होती है तो वो संध्या करते हैं। संध्या करते हैं, आपके शब्दों में पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। उसी का नाम ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म माने ज्ञान, यज्ञ ब्रह्म, ज्ञान का यज्ञ करना, ईश्वर का ध्यान करना। और इसीलिए बच्चों आप देखिए, ब्रह्म यज्ञ का सबसे बड़ा जो फायदा वो क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन के अंदर बच्चों बड़ी उतार चढ़ाव आएंगे। जीवन में किसी प्रकार की जो परिस्थिति आएगी, जो सिचुएशंस आएगी, आप उसको हैंडल करना सीख लेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सेल्फ पॉजिटिव मोटिवेटेड होंगे। ये ब्रह्म यज्ञ का फल है। और कैसे? आपको श्री रामचंद्र जी की एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, रामायण में एक प्रसंग मिलता है कि जब दशरथ जी बुजुर्ग होने लगे, जो राजा रामचंद्र जी के पिता हैं, तो राम जी 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं,
इसलिए राजा दशरथ ने निर्णय किया कि ये मेरा राज्य है, अब इसके राजा अगर मैं किसी को अपना उत्तराधिकारी मानता हूं, मेरे पीछे जो काम संभालेंगे, तो मैं राम जी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। रामचंद्र जी को बुला करके कहा जाता है कि कल आपको राजा की ओथ लेनी है, राजा पद की शपथ लेनी है। और आप जानते हैं आगे प्रसंग मिलता है कि राजा रामचंद्र जी जब शपथ लेने वाले होते हैं, उससे पहले जो उनके भाई हैं भरत, उनकी जो माता है कैकेयी, कैकेयी की एक दासी थी, एक सेविका थी मंथरा, वो रानी कैकेयी को कान भरती है, उनको बहकाती है कि रानी आप भरत को राजा बनवाइए। तो रानी कैकेयी को भी बच्चों याद आता है कि एक बार मैं दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, तो मैंने वहां दशरथ जी की सहायता करी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कोई 2 वरदान मांग लो। तब मैंने कहा था वक्त आएगा तो मैं मांग लूंगी। आज मैं जाती हूं राजा के पास और 2 वरदान मांगती हूं। और बच्चों, रानी कैकेयी राजा दशरथ के पास जाती हैं और कहती हैं, राजन आज मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला वरदान राम को वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ इस मांग को सुन करके बहुत परेशान हो जाते हैं और एक प्रकार से वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। बहुत समझाते हैं पहले कैकेयी को, जब नहीं मानती तो वो अपना एक प्रकार से जो संतुलन है वो खो देते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब इधर बच्चों रामचंद्र जी को पता चलता है कि मेरे पिता और माता जी की ऐसी इच्छा है कि मैं वनवास जाऊं। बच्चों, जिस व्यक्ति को शाम को ये कहा गया कि आपका राज तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा, आपको प्रधानमंत्री की राजा की ओथ लेनी है, और वहां सुबह राम जी को कहा जाता है कि आपको वनवास जाना है। लेकिन बच्चों, पूरे रामायण के प्रसंग को पढ़ लेना, राम जी ने कहीं विरोध नहीं किया, राम जी कहीं से टूटे नहीं। आप देखिए, आप और हमारे पास कोई अगर आपके माता पिता, आपके टीचर, आपके जानने वाले, आपके मित्र कोई आपको एक छोटी सी चीज देने का प्रॉमिस करें और वो कह दें कि आपको मैं चीज तो देना छोड़, मैं नहीं दे सकता, आपको मैं घर से ही बाहर निकालता हूं, तो सोचो आपका मेरा क्या हाल होगा। लेकिन बच्चों, राम जी ने उनके जीवन में इस महत्वपूर्ण घटना के बाद भी वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया, अपने माइंड की पॉजिटिविटी को नहीं खोया और मुस्कुराते हुए वन गमन की ओर जब जाने लगे तो बच्चों, उनके गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने तब राम जी को बुलाया, बुला के कहा कि राम जरा सामने बैठो। जब राम जी सामने बैठते हैं तो गुरु वशिष्ठ थोड़ी देर देखने के बाद कहते हैं कि राम तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। बच्चों, श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि गुरुवर कौन सी परीक्षा? तो वशिष्ठ जी बच्चों कहते हैं कि राम, जब आपको सायंकाल राज तिलक के लिए बोला गया, उस समय जो चेहरे पे आपके मुस्कान थी, जो प्रसन्नता थी, जब आज आपको प्रातःकाल वनगमन के लिए कहा गया तो भी चेहरे पर वही प्रसन्नता, वही भाव है, तुम इस जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। बच्चों, ये जो ब्रह्म यज्ञ है, यह हमें जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होना सिखाता है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, ये सत्यार्थ प्रकाश है। इस सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं? कई बार मन में होता है ना कि ब्रह्म यज्ञ से, संध्या से, ईश्वर भक्ति से क्या लाभ है, तो बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं बच्चों। वो कहते हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति माने प्रेम, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना। जब हम ईश्वर के पास होते हैं तो उनके गुणों को धारण करते हैं। और बच्चों, जब ईश्वर के गुणों को धारण करते हैं तो भला सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे खो सकते हैं? फिर तो हम पढ़ाई अच्छी करेंगे,
हम इधर उधर का कोई कार्य नहीं करेंगे ऐसा जिससे हमारा लक्ष्य बाधित हो। और आगे क्या कहते हैं, उस गुण कर्म स्वभाव का सुधारना। और प्रार्थना से बच्चों क्या आता, निराभिमानिता, कोई अहंकार नहीं रहता। अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं तो अहंकार नहीं होगा, बड़े विनम्र रहेंगे। क्योंकि बच्चों संस्कृत में एक पंक्ति आती है, वो कहते हैं कि जब वृक्षों में फल लग जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन में बच्चों ईश्वर भक्ति से व्यक्ति झुकना सीखता है, विनम्रता आती है, निराभिमानिता आती है, उत्साह बना रहता है और ईश्वर की सहायता का भरोसा रहता है। बच्चों अगर किसी की सहायता का भरोसा मन में बना रहे तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बना रहेगा। इसलिए बच्चों यहां पर चर्चा है कि संध्या प्रातः सायं काल में बैठ करके आत्मा तथा परमात्मा का चिंतन करना। आप कहेंगे सर हम 8th क्लास में हैं, हम भला परमात्मा का कैसे चिंतन करें। मेरे प्यारे बच्चों सुबह शाम समय निकाला करो। गायत्री मंत्र आपको याद है, सबका गुरु मंत्र यदि कोई है तो वो गायत्री मंत्र है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा गायत्री मंत्र का प्रभाव, आपने इस क्लास में भी गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको सर ने पढ़ाया, लेसन पढ़ा आपने। आप सुबह शाम थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के गायत्री मंत्र का जप किया करो, यही आपका ब्रह्म यज्ञ। जब ये करेंगे तो बच्चों जीवन में हमेशा उन्नति करेंगे, किसी तनाव में नहीं रहेंगे आप, किसी प्रकार की मुसीबत में नहीं पड़ेंगे आप। ये सत्यता है, क्योंकि वास्तव में ईश्वर सर्वत्र रह करके आपकी सहायता कर रहा है, हमेशा कर रहा है, चाहे कोई उसकी भक्ति करे ना करे। लेकिन ईश्वर की भक्ति करने से बच्चों उसका विश्वास होता है मन में अच्छे भाव आते हैं, मन हमारा श्रेष्ठ बनता है। और बच्चों कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। दूसरी बात बच्चों आपको एक बात और कहना चाहूंगा, श्री कृष्ण जी के जीवन को देखिए। जन्म कहां होता है, जेल में होता है, मां का आंचल भी नहीं मिलता, बड़े होते ही कभी कौरवों के पांडवों के झगड़े में लगे रहते हैं, लेकिन बच्चों जीवन में खुश रहते हैं, क्योंकि वो भी प्रतिदिन प्रातः संध्या करते थे, यज्ञ करते थे। इसलिए बच्चों ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि वास्तव में प्रतिदिन प्रातः सायं बैठ करके परमपिता परमात्मा की स्तुति करनी और उस स्तुति के द्वारा अपना भी आकलन करना, अपना भी सेल्फ रिव्यू करना कि हम ईश्वर के मार्ग पे हैं कि नहीं। ईश्वर का मार्ग क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी पढ़ाई करें, मेरा काम पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊं, ये ईश्वर का मार्ग है। ईश्वर भक्ति का ये मतलब नहीं है कि दिन भर बैठ करके ईश्वर की भक्ति करें और अपनी ड्यूटी को भूल जाए, अपने कर्तव्य को भूल जाए। अपने कार्यों को करना, अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर का सुमरण करना, ये भी एक ईश्वर भक्ति का मार्ग है। बच्चों उसके बाद आती है चर्चा आपकी इसी टॉपिक में कि 3 गुण हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। ये संसार के अंदर 3 गुण हैं। आप सोच रहे होंगे ये सर ये 3 गुण क्या है। बच्चों हमारे मन के भाव, हमारी फीलिंग जब होती है उनको 3 गुणों में हम बांट देते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब हमारे अंदर ध्यान देना सतोगुण होगा तो क्या होगा, ये हमारे अंदर ज्ञान देने वाला होगा। हमारे मन में भाव आएगा हम खूब पढ़ाई करें, हमारे मन में भाव आएगा हम खूब एक्सरसाइज वगैरह करके अपना बल बढ़ाएं। यानी जागृति का जब मन में भाव हो तो सोच लेना आप सतोगुण से परिपूर्ण है, अच्छे गुण से परिपूर्ण है। और क्या करता है, ये आपको हमेशा प्रसन्नता देता है। और ध्यान देना बच्चों, जो अपने काम को टाइम से करता है, जो समय से पढ़ाई करता है, जो समय से अपना खेलता है, जो अपने समय से उठता है, समय से भोजन करता है, वो तो खुश ही रहेगा। ये कहते हैं सतोगुण का सबसे बड़ा लाभ है। और दूसरी बात बच्चों, रजोगुण क्या है, रजोगुण का भाव है कि हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाएं करते रहना। ठीक है, एक समय में इच्छाएं होनी भी चाहिए, इच्छाओं से हीन नहीं होना चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए लेकिन अति इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी होना चाहिए बच्चों, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। ये रजोगुण से पता चलता है। और तीसरी चीज है तमोगुण। जब बच्चों आपके अंदर तम माने अंधकार होगा तो आपको आलस्य आएगा, आपका उठने का मन नहीं करेगा और आपको उत्साह नहीं लगेगा किसी काम में। तो बच्चों क्या है, यहां ये 3 गुणों का मतलब यह है, ये पाठ कह रहा है
कि 3 गुणों में से हमें रजोगुण को धारण करना है, सतोगुण को धारण करना, सॉरी। जब सतोगुण सात्विक भाव को धारण करना है, ब्राइटनेस को धारण करना है, प्रकाश को धारण करना है। आप एक मंत्र बोलते हैं ना, ओम असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मा अमृतम गमये। इसलिए यहां पर कहा गया हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। 3 गुण है, एग्जाम में बच्चों आ जाते हैं कि 3 गुण कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं एक सतोगुण है, एक तमोगुण है, एक रजोगुण है। ये गुण का यहां अभिप्राय है। अब आ जाइए बच्चों, अगली चीज है यहां पर कि मैंने आपको बता दिया गायत्री मंत्र का जब प्रातः करो, सायंकाल करो, सूर्य उदय के समय करो, सायंकाल करो, ये इसमें चर्चा है। इससे आप आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे, इससे आपके जीवन में आपकी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि के अंदर निर्मलता होगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ये ब्रह्म यज्ञ का मतलब है। इसलिए बच्चों आज ये संकल्प करें इस पाठ को पढ़ते हुए कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठेंगे, उठ करके नहा धो करके गायत्री मंत्र का जप करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे और उदय होते हुए सूर्य का स्वागत करेंगे और प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को देख करके मन में संकल्प करेंगे कि आप भी सूर्य की तरह एक दिन चमकेंगे, आप ऐसा परिश्रम करेंगे। ये ब्रह्म यज्ञ का भाव है। अब आ जाइए बच्चों देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है? देव यज्ञ क्या है? कहते हैं दूसरा महायज्ञ। ये उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण की शुद्धि के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण, दान विद्या की उन्नति करना देव यज्ञ है। होम के द्वारा यानी हवन के द्वारा अग्नि वायु आदि की शुद्धि करना ये देव यज्ञ है। अब आइए बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी चर्चा यहां पर करना चाहूंगा, फिर आपको सत्यार्थ प्रकाश का एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस पुस्तक को आप समय मिले तो पढ़ाई के अलावा जरूर पढ़िएगा। क्या चर्चा मिलती है? चर्चा ये है, स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि हमें यज्ञ क्यों करने चाहिए। देव यज्ञ का मतलब होता है प्रतिदिन बच्चों यज्ञ करना। यज्ञ का क्या मतलब है, जरा इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जब वास्तव में यज्ञ की महिमा समझ पाएंगे तो यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से अगर कुछ होता है तो सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों, वो शुद्धि होती है। जैसे आज देखो, आज सब लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं है। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने कहा होम से क्या होता है, हवन से क्या होता है, तो कहते हैं वो सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु यानी पॉल्यूटेड जो एयर है और जल से रोग होते हैं। पॉल्यूटेड एयर से रोग होते हैं या अगर पॉल्यूटेड जल है उससे रोग होते हैं। और रोग से बच्चों प्राणियों को दुख होता है। इस रोग के द्वारा सबको दुख होता है। और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए देखो, आपकी डीएवी की स्कूल में आपके यज्ञशाला बनी है। जब हमारा स्कूल खुला होता है हम प्रतिदिन वहां यज्ञ करते हैं। इसीलिए करते हैं कम से कम स्कूल का वातावरण शुद्ध रहे, आसपास चारों ओर हवा शुद्ध रहे। क्योंकि बच्चों अगर हवा शुद्ध होगी, जल शुद्ध होगा तो इससे रोग भागेंगे। इसलिए कहा जाता है हमें यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करने का ये सबसे बड़ा लाभ है। और इसीलिए यज्ञ हमें जरूर करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा जीवन में बहुत बड़े लाभ होते हैं। आप इसमें और पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्ञान होगा कि वास्तव में किस प्रकार से यज्ञ से रोग भी नष्ट होते हैं। बच्चों एक आपको मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। अमेरिका में एक 5 फोल्ड्स नामक सोसाइटी है। यज्ञ के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, हवन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। क्या किया बच्चों? उन्होंने देखना चाहा क्या वास्तव में यज्ञ से कुछ बदलाव होता है, यज्ञ से हम मनुष्यों के जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, कुछ डॉक्टर्स की टीम को लिया और एक रोगी व्यक्ति को जो कोई हॉस्पिटल में था उसको डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया, जिन दवाइयों का दिया, यज्ञ के द्वारा उन दवाइयों को, उन घृत सामग्री आदि को यज्ञ में डाल करके क्या किया, आसपास आयुर्वेद की वो दवाइयां थी उनको, जड़ी बूटियों को उसमें डाला। और ये हुआ कि जब यज्ञ पूरा हो गया तो उसके बाद आसपास जितने भी यज्ञ कर रहे थे, तो जो बच्चों इंजेक्शन का उस मरीज पर असर हुआ
उससे ज्यादा असर जो लोग यज्ञ कर रहे थे उन पर हुआ। और ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं दिल्ली में हमारे क्या होता है, आपके हमारे नवंबर में दीपावली के बाद बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है, उसके कारण आपका हमारा स्कूल भी बंद होता है। तो बच्चों उसके लिए द्वारका में एक प्रयोग हुआ, एक साइंटिस्ट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया कि उन्होंने एक जगह यज्ञ किया। यज्ञ करने पर क्या किया, जो वहां का वातावरण प्रदूषित था उसका लिया तो PM 2.5 था, लेकिन यज्ञ करने के बाद वो PM जो 2.5 था वो बिल्कुल शून्य की ओर चला गया, कोई प्रदूषण नहीं रहा। कहने का भाव क्या है बच्चों, यज्ञ से बड़ा उपकार होता है। यज्ञ हमें जरूर करना चाहिए, अपनी संस्कृति है, अपनी कल्चर है। इसलिए आप देखिएगा आपके घर में जब बर्थडे होता है, यज्ञ करें ना करें, आपकी माता जी आपके पिताजी आपके लिए दीपक जलाते हैं, आपको तिलक करते हैं, आपके घर में प्रसाद बनता है, मिष्ठान आपको देते हैं, वो भी यज्ञ है। प्रसन्नता के द्वारा जो कार्य किया जाए, तो यहाँ पे यज्ञ है। और आज के समय में अगर इन्वायरमेंट को ठीक करना है तो ये पाठ कह रहा है कि हमें यज्ञ करना चाहिए। इसलिए पर्यावरण से भी संबंध जोड़ा है कि वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अग्निहोत्र से वृष्टि, वर्षा, जल शुद्धि होकर सृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रतिदिन यज्ञ किया करें। वातावरण जो प्रदूषित है वो दूर होगा। यज्ञ ना कर पाए तो घर में एक छोटा सा दीपक माता पिता के साथ बैठ के देसी घी का जला के आप प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। ये भी एक छोटा यज्ञ। अगली बात है बच्चों, तीसरा यज्ञ कहा गया पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है बच्चों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आपने सुनी होगी अपने माता पिता से। बच्चों एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय, पौराणिक कहानी है कि दोनों भाइयों को आदेश हुआ कि आप में से जो दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगा देगा वो बड़ा होगा। बच्चों कार्तिकेय जी तो पूरे विश्व के भ्रमण के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी की परिक्रमा लगाई और उनके चरणों में बैठ गए। उन्होंने पूछा, भाई तुमने पूरी दुनिया का चक्कर क्यों नहीं लगाया? कहने लगे, माता पिताजी आपके चरणों में ही पूरी दुनिया का निवास है। इसलिए आप देखो बेटे, गणेश का अर्थ होता है ईश्वर, गणा नाम ईश गणेश, जो सब समूहों का स्वामी है। और ये पौराणिक कहानी भी आपको हमें शिक्षा देती है कि जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसका दुनिया में सम्मान होता है, और जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वो दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर ले लेकिन फिर भी उसके जीवन में अधूरापन रहेगा। इसलिए बच्चों तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ। और पितृयज्ञ में क्या कहा गया कि घर में जो माता पिता हैं, बड़े हैं, दादा दादी हैं सॉरी, आपके घर में जो भी लोग हैं उनकी सेवा करना। सेवा क्या है मेरे बच्चों? उनके आदेश का पालन करना, क्योंकि बड़े लोग आपका भला चाहते हैं। आप कभी विचार करते हैं बेटा, आपके जीवन में जो खुशियां हैं कौन देता है? आपके माता पिता। वो कठोर परिश्रम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। अभी देखो रिजल्ट आए, आप देखिए रिजल्ट आपका आता है, पास आप होते हैं, लेकिन मिठाई कौन बांटता है? आपके माता पिता बांटते हैं। बर्थडे आपका होता है, केक कौन लाता है? आपके पापा लाते हैं, मम्मी लाते हैं। देखो बच्चों, आपने कभी देखा क्या पापा अपने लिए केक लेके आए? नहीं, आपके लिए लाते हैं। इसलिए भाव क्या है कि माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा पर चलो। ये समय थोड़ा सा संक्रमण का काल है, तो इन दिनों में प्रातः काल जल्दी से उठ जाओ, माता पिता को सुबह प्रणाम करो, उनकी सहायता करो, पढ़ाई अपनी समय से करो, उनको बोलो कि पापा मम्मी हम पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। ये समय भी निकल जाएगा। अगर आपने ये दो वाक्य भी अपने माता पिता को इस आयु में कहना सीख लिया तो सोच लेना यही आपकी सच्ची सेवा है, उनके दिखाए पथ पे चलना माता पिता की सेवा। फिर बच्चों क्या कहता है ये पाठ? कहता है कि जो माता पिता की सेवा करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, तो मनुस्मृति में क्या लिखा है? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये मैं आपकी पुस्तक से पढ़ के सुना रहा हूं। तो क्या कहते हैं? जो अपने बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और क्या कहा गया कि वृद्धों की सेवा करने वाला मनुष्य आर्य बुद्धि यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है।
और इसलिए आप देखिएगा यक्ष युधिष्ठिर संवाद एक आता महाभारत में, उसमें चर्चा मिलती है कि इस संसार में आकाश से ऊंचा कौन है, तो कहा जाता है आकाश से ऊंचा कोई है, युधिष्ठिर जी कहते हैं यक्ष को, तो वो पिता है। और यक्ष अगला प्रश्न करते हैं कि इस भूमि पृथ्वी से भारी कौन है, तो बच्चों युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि इस पृथ्वी से अगर कोई भारी है तो वो माता है, माँ है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। अब बच्चों टीनेज है आपकी, कई बार आपको लगता है माता पिता जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, मेरे दोस्त सही कहते हैं। बच्चों आपके माता पिता से बढ़ के आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता, जरा उनसे दोस्ती करके तो देखो, ये सच्चा पितृयज्ञ बच्चों। और इसलिए कहा गया है कि जो पितृयज्ञ करता है, बड़ों का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा करता है, वो हमेशा खुशहाल रहता है। बच्चों अगली चीज है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ क्या है, कहते हैं कि जब हमारे घर में बिना तिथि के, बिना डेट के, बिना निश्चय किए हुए समय के कोई व्यक्ति आ जाए, वो हमारा अतिथि है, देवता है, उसके अंदर देवत्व का वास है। हम उसका रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें, उसकी सेवा करें। इसलिए देखो बच्चों पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर वाक्य आता अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, उनका सम्मान करो, उनका रिस्पेक्ट करो। आपके घर में कोई आपके अंकल आंटी आते हैं, कोई बड़े आते हैं, कोई पिताजी के मित्र आते हैं, कोई आपसे अन्य लोग मिलने आते हैं, उनको प्रणाम किया करो, उनका रिस्पेक्ट करो। माता पिता से ज्यादा आप उनका ध्यान दो, तो सीख जाओगे कि क्या होता है सिस्टम, क्या होता है शिष्टाचार। तो ये बच्चों चौथा कार्य है जो प्रतिदिन करना, अतिथि यज्ञ। और पांचवा है बलवेश्वर देव यज्ञ। देखो बच्चों इस संसार में एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्रतिदिन कमाता है, लेकिन भोजन करने से पहले हमारे यहां विधान है कि पक्षी को, गाय को, चींटियों को, इनको भी कुछ अंश निकाल के डाला जाए, फिर भोजन किया जाए, तो जीवन बच्चों खुशहाल रहेगा। मेरे कहने का अभिप्राय है, आपको मैंने थोड़ा सा ये पाठ इसलिए सिखाया कि बच्चों ये केवल सिलेबस का पाठ नहीं है मेरे बच्चों, ये लाइफ लेसन है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो ईश्वर का ध्यान किया करो, ब्रह्म यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ किया करो, देव यज्ञ, माता पिता की सेवा किया करो, पितृयज्ञ, घर में कोई अतिथि आए उसकी सेवा किया करो, अतिथि यज्ञ, और जो आसपास के प्राणी हैं उनको भी कुछ दे करके फिर भोजन किया करो, उसको कहते हैं बलवेश्वर देव यज्ञ। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो जीवन में 5 यज्ञों का पालन करता है बच्चों, केवल प्रोग्रेस करता है, लंबी आयु प्राप्त करता है, सारे जीवन के सुख प्राप्त करता है, अच्छे गुणों से युक्त होता है। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें, और एक संकल्प जो मैंने बोला कि प्रतिदिन प्रातः सायं बैठ के गायत्री मंत्र के द्वारा ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। इससे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे बच्चों, तो निश्चित रूप से तुम्हारा भविष्य आपका है, और उस भविष्य में आप हमारे चमकते सितारे हैं। यही आपके लिए मैं आशा करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। अब इसके बाद थोड़ी देर में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।